बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा की 70 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग शुरू होगी और मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें उन्होंने अपनी सहयोगी दल जदयू और रामविलास पासवान की एलजेपी के लिए दिया, यानी 1 सीटों पर जेडीयू और 1 सीटों पर एलजेपी रामविलास की पार्टी लड़ रही है। कई नेताओं की, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर हर बार देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बैनर में, पोस्टर्स में, केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, रमेश बिदूड़ी, अवध ओझा, प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित, गोपाल राय, इन तमाम सियासतदानों की किस्मत का फैसला आज होगा। दिल्ली के 1,55,00,000 वोटर आज वोट डालेंगे। 70 सीटों के लिए 699 प्रत्याशियों में मुकाबला है। 2020 की बात करें तो 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी। तकरीबन 55% वोट उन्हें मिले थे। 2015 की बात करें तो 67 सीटें जीत ली थी 70 में से। और पिछले 10 सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 0 पर है। एक भी सीट पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती थी। 2020 में यह आंकड़ा बढ़कर 3 से 8 तक चला गया, 7 तक चला गया। अब देखिए, यह चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है। वोटिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली में और आज शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 70 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर मुकाबला कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर लड़ रही है। 2 सीटें सहयोगियों को दी हैं और कई नेताओं के किस्मत आज उसका फैसला हो जाएगा। देखिए, स्क्रीन पर एक तरफ आप देखते रहिए कि किस सीट पर कौन सा बड़ा चेहरा मैदान में है। पड़पड़गंज की सीट अवध ओझा, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित का मुकाबला है। कालकाजी से आतिशी, रमेश बिदूड़ी, अलका लांबा, जंगपुरा से सिसोदिया, मरवा और फरद सूरी, करावल नगर से मनोज त्यागी, कपिल मिश्रा, पीके मिश्रा, शकूर बस्ती से देखिए सत्येंद्र जैन जेल में थे। गांधीनगर से नवीन चौधरी, अरविंदर सिंह लवली। अरविंदर सिंह लवली वो नेता हैं जो 10 साल तक कांग्रेस का अध्यक्ष ही कर चुके हैं दिल्ली में। और जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे 2013 में, तो सबसे मुखर जो विरोध था वो अरविंदर सिंह लवली ही कर रहे थे उनका। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। तो हाई प्रोफाइल सीटें आप देखें और देखिए, अब पूजा पाठ शुरू हो चुका है। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के एक तरह के पोस्टर बॉय बने हुए हैं दिल्ली में, चूंकि खुलकर अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं। कभी उनका पोस्टर लेकर यमुना में डुबो देते हैं। मनीष सिसोदिया देखिए हनुमान मंदिर पहुंच गए, पूजा पाठ कर रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली में। 1.55 करोड़, 1,55,00,000 वोटर्स दिल्ली के आज तय करेंगे कि दिल्ली के सिंहासन पर आखिर बैठेगा कौन। हाई प्रोफाइल सीटें आप देखते रहिए। कालकाजी, आतिशी, हालांकि इन पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिदूड़ी जो कैंडिडेट है, उनके बेटे पर भी एफआईआर हो चुकी है। आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप इन दोनों पर लगा है। सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे ये आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन घोटाले का आरोप लगा और जेल में भी थे। बादली की सीट पर दीपक चौधरी मैदान में है। देवेंद्र यादव कांग्रेस की संभावनाओं को वहां पर ढूंढते हुए, ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को संभावना है कि वो अगर जीत ना पाए तो वोटिंग शेयर को तो कम से कम वोट परसेंटेज को तो बढ़ा दे। तो कुछ नेता वो हैं जिनसे कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है। देवेंद्र यादव उनमें से एक हैं। नई दिल्ली की सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट। अब देखिए, 2 पूर्व मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल 3 बार के मुख्यमंत्री, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे, जो 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी थी शीला दीक्षित, उनके बेटे हैं संदीप दीक्षित। और इसी नई दिल्ली की सीट से वो 10 साल तक सांसद भी रहे थे, 2004 से 2014 तक। हालांकि उसके बाद से जीत नहीं पाए। बाबरपुर की सीट देखिए, गोपाल राय, ये छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रह चुके हैं।
बादली की सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला है। मालवीय नगर की सीट पर सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के एक तरह से पिलर हैं ये। रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी का ताल ठोक रहे हैं। पड़पड़गंज अवध ओझा साहब, वोटिंग शुरू हो चुकी है, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन बड़ी सीट, हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है? कालकाजी, मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूर्व सांसद मौजूदा प्रत्याशी रमेश भिदुड़ी अपने तल्ख तेवर के लिए पूरे देश में मशहूर हैं। और अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी की हुआ करती थी, आज देखिए कालकाजी से वो ताल ठोक रही है। चांदनी चौक से हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक भी रह चुके हैं। जंगपुरा की बात करें तो यह भी बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम, हालांकि 2 दिन पहले ऐलान करना पड़ा आम आदमी पार्टी को कि यही डिप्टी सीएम बनेंगे, चुनाव जीत गए तो थोड़ी फंसी हुई सीट है, ये जानकार बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से फरदर सूरी हैं। अल्पसंख्यक वोट ठीक ठाक है जंगपुरा के इलाके में, कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। लगातार कांग्रेस पार्टी की कोशिश दिल्ली विधानसभा चुनाव में यह रही कि अगर हम फाइट में नहीं है तो कम से कम जो वोट परसेंटेज है कांग्रेस पार्टी के, जो एकदम से धड़ाम हो गए हैं पिछले 2 इलेक्शंस में, उन्हें बढ़ाया जाए ताकि इसका फायदा कम से कम पंजाब के चुनाव में उन्हें मिले। ग्रेटर कैलाश, देखिए सौरभ भारद्वाज की प्रतिष्ठा दांव पर है, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उनके सामने गर्वित सिंघवी को मौका दिया गया, युवा चेहरे हैं, वहां के बड़े कारोबारी हैं। 70 सीटों के लिए 699 प्रत्याशियों में मुकाबला है। करावल नगर से अब देखिए कपिल मिश्रा है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, पीके मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर, और मनोज त्यागी को मौका दिया है आम आदमी पार्टी ने। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली सरकार, जेल में भी रहे लंबे वक्त तक, घोटालों का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा, लेकिन फिर से शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र जैन को ही मौका दिया है। कर्नल सिंह भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ताल ठोक रहे हैं शकूर बस्ती से। सतीश लूथरा की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सतीश लूथरा को उतारकर ये मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। गांधीनगर की बात करें तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां पर भी। अरविंदर सिंह नवली पिछली बार 5,500 वोटों से भी कम वोटों से मार्जिन से चुनाव हारे थे, लेकिन तब वह सिंबल कांग्रेस का था। अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी और कमल अरोड़ा पर भारी पड़ेंगे। जानकार तो यही बता रहे हैं, लेकिन देखिए बड़ा दिलचस्प होगा गांधीनगर की सीट भी। बाबरपुर की सीट बड़ी दिलचस्प है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। गोपाल राय आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। अनिल वशिष्ठ को बीजेपी ने उतारा है और इशराक खान, चूंकि हम पहले ही आपको बता चुके कि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वोटिंग परसेंटेज ठीक ठाक है वहां पर मुस्लिम वोटर्स का। देवेंद्र यादव बादली की सीट से ताल ठोक रहे हैं। ये वो सीट है, ये कुछ सीटें ऐसी है दिल्ली में जहां पर कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं फिर से जन्म उन्होंने लिया है। देवेंद्र यादव उन कांग्रेस की संभावनाओं को आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन सामने है अजय यादव, दीपक चौधरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। युवाओं के बीच मुकाबला है, लेकिन देवेंद्र यादव एक वो नाम है इस वक्त दिल्ली कांग्रेस में जिस पर यह उम्मीद है कि कम से कम ये तो खाता खोल ही लेंगे इस बार कांग्रेस का। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस सीट को। मालवीय नगर की सीट, हर बार यहां से कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार चुनाव लड़ी रहे। सतीश उपाध्याय दिल्ली बीजेपी के बड़े नाम, बड़े चेहरे, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, इस बार मालवीय नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। जितेंद्र कोवर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। रोहिणी की सीट से विजेंद्र गुप्ता, यह भी दिल्ली बीजेपी का बड़ा नाम, संगठन में महती भूमिका निभा चुके हैं। प्रदीप मित्तल आम आदमी पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। सुमेश गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो हाई प्रोफाइल सीटों का ग्राफिक्स आप देखें, और मनीष सिसोदिया लगे हुए हैं इस वक्त पूजा अर्चना में, क्योंकि वोटिंग की शुरुआत दिल्ली में हो चुकी है और दिल्ली में पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई है। भारतीय जनता पार्टी हर बार चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव होते हैं, 2020 का जब चुनाव हुआ था उससे पहले 2019 का चुनाव हुआ था, 300 पार चले गई थी भारतीय जनता पार्टी, 7 सीटें जीत कर आई थी, लेकिन विधानसभा में केवल 8 सीट ही जीत पाई। 2015 में भी वैसा ही हुआ था। 2014 का चुनाव बीजेपी जीत कर आई थी, लोकसभा का 7 सीटें दिल्ली की जीत कर आई थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन केवल 3 सीट जीत पाई विधानसभा चुनाव में। तो क्या यह तिलिस्म टूटेगा? क्या ये जो पॉलिटिकल गिमिक है, ये पॉलिटिकल जो आंकड़े हैं, क्या ये बदलेंगे? क्योंकि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, दिल्ली की 7 सीटें जीती हैं,
गठबंधन के बावजूद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन था। 4 सीटें आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था 4 सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर मैदान में उतरी थी। लेकिन नतीजा वही था, वोट शेयर कुछ बढ़ गया था इंडिया गठबंधन का। लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से अपील की है, दिल्ली की जनता से, कि आप वोट करें, अपना कीमती वोट जरूर करें, पहले मतदान फिर जलपान। पीएम मोदी ने एक्सपोज कर पहली बार वोट देने वाले युवाओं को शुभकामनाएं भी दी हैं और कहा है कि लोकतंत्र के पर्व में उत्साह के साथ हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ये अपील अब कर रहे हैं। एक तरफ वोटिंग शुरू हो गई है, दूसरी तरफ राजनेता मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं अपने आराध्य देव के, देवियों के, और इधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज कर लोगों को वोट करने की अपील कर रहे हैं। और वो जो सबसे फेमस कोट है हिंदुस्तान में चुनावों का कि पहले मतदान फिर जलपान, उसे भी दोहराया है। संदीप दीक्षित कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित। शीला दीक्षित 3 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसी नई दिल्ली लोकसभा सीट से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं संदीप दीक्षित। लेकिन पिछले 2 चुनाव वो हार रहे हैं, लेकिन इस बार प्रतिष्ठा कांग्रेस पार्टी की दांव है। स्थिति इनकी अच्छी है यह भी कहा जा रहा है। कड़ी टक्कर वो केजरीवाल को और प्रवेश वर्मा को दे रहे हैं, लेकिन क्या ये टक्कर जीत में वो तब्दील कर पाएंगे? क्या जनता वो आशीर्वाद संदीप दीक्षित को देगी? क्योंकि इस बार जो पूरा चुनावी कैंपेन था कांग्रेस पार्टी का, वो शीला दीक्षित की 15 साल की दिल्ली पर सेंट्रिक था। तो शीला दीक्षित ने 15 साल, क्या कह रहे हैं संदीप दीक्षित, सुने आप। उसको लगता है कि अच्छी दिल्ली के लिए वोट करें। We are joined by Sandeep Dixit exclusively, sir. What do you have to say? What is the stand here in terms of this election? देखिए मेरा सिंपल है, आई थिंक पीपल विल वोट फॉर डेवलप दिल्ली, पीपल शुड वोट फॉर अ गुड कैंडिडेट whoever meets his or her aspirations. Today I will not speak about one party or another because I am also a citizen, I am also a voter. I have also voted for a candidate that I think is best for Jangpura, which is where I am staying, and I hope people will vote for the person who is best for their area. मैं ये चाहता हूँ कि हर आदमी वोट करे, उसके लिए वोट करे जो कैंडिडेट उनको लगता है कि उनकी आकांक्षाओं अपेक्षाओं में साथ बैठेगा। उस पार्टी के लिए वोट करें जिसकी सरकार दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बना पाएगी। Mr. Dixit, what do you think will be the major issues as far as your New Delhi constituency is concerned? इवन इन न्यू दिल्ली आई थिंक ये लोग विकास देखेंगे, जो इनकम्बेंट है उसका रिकॉर्ड देखेंगे, जो नए कैंडिडेट्स आए हैं वो क्या ऑफर करते हैं उसको देखेंगे। जैसे मैंने कहा, आज तो मैं सबसे यही आशा करूंगा कि आए, वोट करें और पार्टी को ना देखें, कैंडिडेट को ना देखें, वो देखें उनके मैनिफेस्टो में वो क्या करना चाहते हैं, कौन कैंडिडेट है जिसके अंदर में क्षमता है उनका काम करने की, विकास के लिए करें, एक अच्छी दिल्ली बनाने के लिए करें। Sir, the Prime Minister took a jibe at in fact both the Congress. Today I am not going to talk about politics and party. It's a day for vote and we should vote. सर, बड़े-बड़े नेताओं ने आपके पक्ष में अपील की है, पप्पू यादव ने, शशि थरूर ने, जर्नैल सिंह ने, क्या कहेगा उन्हें? देखिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और मेरे मित्र भी हैं, शायद उन्होंने मेरा काम देखा है और इन लोगों ने अपील की है, तो मैं मतदाताओं से केवल ये कहूंगा कि लोगों की अपील देखें, जो भी कैंडिडेट्स की मेरी और उन लोगों की क्षमता है उसे देखें, और उनको जो लगता है कि नई दिल्ली की बात हो तो नई दिल्ली में बात हो तो पार्टी में, जो लगे उनको कि कैंडिडेट काम कर सकेगा, जो पार्टी दिल्ली को अच्छा बना सकेगी, जो ईमानदारी से जिस। तो संदीप दीक्षित को आप सुन रहे थे, नई दिल्ली से ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, लेकिन ये वोट देने पहुंचे जंगपुरा विधान सीट की ये वोटर हैं। और जंगपुरा से कौन चुनाव लड़ रहा है? आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया, और उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने मेहताब को उतारा है। और वो कह रहे हैं कि आज वो किसी प्रत्याशी के तौर पर ये बयान नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि वो खुद एक वोटर है, दिल्ली के वोटर हैं, और अपने कैंडिडेट को देखकर आप वोट करें, ये अपील दिल्ली की जनता से उन्होंने की है। तो नई दिल्ली की जो सीट है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि यहां पर सबकी नजर तो केजरीवाल और प्रवेश वर्मा पर है, लेकिन संदीप दीक्षित कांग्रेस की तरफ से ताल ठोंककर इस मुकाबले को पूरी तरह से त्रिकोणीय बना चुके हैं।